बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सबसे पहले तो आज बड़ा अनफॉर्चुनेट एक वाक़या पेशावर में जो मस्जिद में ख़ुदकश बम धमाका हुआ जिससे 60 से ज़ायद कीमती जानें गईं और इसके अलावा जो मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए। बड़ा अनफॉर्चुनेट ये एक इंसिडेंट था और ये वतन अज़ीज़ में एक मरतबा फिर ये आग और खून की खेल जो शुरू हो चुका है, इसके के लिए हमें दुआ गो होना चाहिए अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से, इस दहशत गर्दी के असेब से एक मरतबा फिर हमें महफूज फरमा। और इससे कबल जो 70,000 जानें हमने दी हैं जो इस आग और खून के खेल में, अल्लाह ताला हमें फिर उस इम्तिहान में ना डाले। और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और मस्जिद में ये पेश आया और ये क्या हो रहा है इस बल्कि वतन अज़ीज़ के साथ। हमारे कौमी सलामती के इदारों को कम अज़ कम ये एक मरतबा फिर जो दहशत गर्दी की जो लहर शुरू हो चुकी है, काफ़ी दिनों से ये सिलसिला जारी है, लेकिन कम अज़ कम तमाम तर जो तवज्जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी पे लगानी चाहिए, ना कि पॉलिटिकल जो रजीम में हिस्सा लेना चाहिए। इस वक्त ज़रूरत इस अम्र की है कि दहशत गर्दी के इस अफरेब को दोबारा से फलने फूलने से रोका जाए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट एक वाक़या है जिसमें कीमती जानों का ज़िया हुआ और बड़ा अफसोसनाक है। आज पूरा मुल्क अफसरदा है, हर आंख अश्कबार है, क्योंकि ये बड़ा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। आगे चलते हैं, बात की जाए PDM की मौजूदा हुकूमत की, जिसने एक तो अवाम पर जो कहर डाल रखा है महंगाई का, वो है कि रोज़ रोज़ बढ़ता जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुज़श्ता रोज़ इजाफ़ा किया गया, 35 रुपये तक फ़ी लीटर इजाफ़ा किया गया और मज़ीद ये बताया जा रहा है कि 35 रुपये मज़ीद इजाफ़ा किया जाएगा। यूँ 310 रुपये फ़ी लीटर तक ये कीमत ले जाएगी। ज़राए से ये खबर मिली है और मज़ीद चूँकि IMF के साथ इनका जो मुआहदा है उसमें ना सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किए जाने हैं, बल्कि बिजली और गैस की कीमतों में भी इजाफ़ा किया जाना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़े के साथ ही ना सिर्फ किरायों में इजाफ़ा हो गया, बल्कि रोज़मर्रा अशिया की हर ज़रूरी जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में एकदम से इजाफ़ा हो गया और ये इजाफ़ा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। और हमारे यहाँ ये ट्रेंड बन चुका है, जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा होता है तो रोज़मर्रा अशिया ज़रूरिया की कीमतों में खुद साख्ता इजाफ़ा हो जाता है। हमारे हुक्मरानों को तो खैर इस अवाम पर तरस नहीं आएगा, जो कि अवाम जिस दौर से गुज़र रहे हैं और जिस तरह के मज़ालम ढाए जा रहे हैं, ये इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। और महंगाई है कि रोज़ रोज़ बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे हुक्मरान फिर भी ये सारा मलबा इमरान खान पर डाल रहे हैं। कल भी देख रहा था कमर ज़मान कायरा, एहसन इकबाल और इसके अलावा अमीर मकाम ये फरमा रहे थे कि भाई ये सब इमरान खान का किया दर है। भाई अगर इमरान खान का किया दर है तो 10 माह आप क्या करते रहे? 10 माह आपकी हुकूमत हो गई है, कुछ तो बेहतरी की अलामात हमें नज़र आती, लेकिन ऐसा हमें कुछ नज़र नहीं आया। रोज़ बरोज़ हर आने वाला दिन जो है ना बद से बदतर होता जा रहा है और जो मुल्क की मईशत का आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है, जो तजर्बेकारों को हम पे मुसल्लत किया गया था। अब तो मैं दरख्वास्त करूँगा, हम हाथ जोड़ के इल्तिजा करेंगे उन सहूलतकारों से कि खुदा रहा ये जो हम पे मुसल्लत किया है अज़ाब अलाई, इस अज़ाब अलाई को या रब हमसे दूर फरमा। और ये जो रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई और मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करने वाले हैं, इन्हें खुदा के अल्लाह से अपने दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इनसे महफूज फरमा। सूरत हाल मज़ीद बढ़ती जा रही है, मज़ीद सख्त होती जा रही है और गरीब आवाम के लिए जो जीना है वो दो बार होता जा रहा है। जिस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई है, इसमें मैं समझता हूँ कि गरीब जो है ख़ुदकशियाँ करने पर मजबूर होगा। अब चलते हैं आगे, कुछ सियासी ख़बरें भी हैं। PDM में एक मरतबा फिर फूट पड़ गई है। मौलाना फजल रहमान ने ज़िमनी इलेक्शंस में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। कहा था कि चूँकि PDM के सरबराह हैं, ये कहा था कि PDM ज़िमनी इंतखाबात का बाइकाट करेगी, चूँकि इमरान खान उनके मुकाबला आ रहा था। और अब ये खबरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने और MQM ने ज़िमनी इलेक्शंस में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। इसमें PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान की तमाम तर जो कोशिशें थी वो रायगां गईं और इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी ने PDM की आदत को फैसले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। ये ज़राए से ये खबर मौसूल हुई है। मौलाना फजल रहमान ने PP की आदत को भी कायल करने के लिए 2 मुलाकातें की। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला पार्टी दबाव पर किया गया, ये कहा गया मौलाना फजल रहमान को। और मज़ीद ये कहा गया PP रहनुमाओं ने क़यादत को ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए के फैसले पर मजबूर किया। पीपल्स पार्टी अपने सियासी फैसले लेने पर मुकम्मल आज़ाद है।
یہ کہا گیا مولانا فضل الرحمان کو، اور مزید یہ کہا گیا کہ پیپلز پارٹی کسی جماعت یا گروپ کی ڈکٹیشن نہیں لے گی۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے بغیر مشاورت ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کیا، اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی ضمنی انتخابات میں حمایت کے لیے پی ڈی ایم جماعتوں سے رابطہ کرے گی۔ ایم کیو ایم پہلے ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کر چکا ہے۔ تو یہ ایک مرتبہ پھر یہ پھوٹ ہم نے کہا تھا کہ یہ الفی اگر اکھڑے گی، اور یہ الفی آہستہ آہستہ اگڑتی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے ضمنی الیکشنز میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں قیادت کی جانب سے مجبور کیا جا رہا تھا، مختلف رہنماؤں کی جانب سے قیادت کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ ضمنی الیکشنز میں حصہ لیں۔ یوں مولانا فضل الرحمان کو اب منہ کی کھانا پڑی، اور یہ جو کوشش انہوں نے کی تھی ایک مرتبہ پھر کہ پی ڈی ایم مشترکہ طور پر الیکشنز کا بائیکاٹ کرے، چونکہ عمران خان کے مقابلے میں مولانا فضل الرحمان سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، پی ڈی ایم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ مزید جگ ہنسائی سے بچنے کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی جسے ریفیوز کر دیا گیا ہے، اور جو پی ڈی ایم کی سربراہ مولانا فضل الرحمان، پیپلز پارٹی نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور ضمنی الیکشنز میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا۔ ایک اور خبر ہے، شیخ رشید کی لال حویلی کو سیل کر دیا گیا تھا متروکہ وقف الاملاک کی جانب سے، اور یہ جو سیل کی گئی ہے اس کے بعد چونکہ شیخ رشید نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی، لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ کے جسٹس مرزا وقاص رؤوف نے لال حویلی سے متعلق درخواست نمٹا دی۔ ایڈمنسٹریٹو وقف الاملاک نے فاضل عدالت کو بتایا کہ لال حویلی کو سیل نہیں کیا گیا، اس سے متصل پراپرٹی کو سیل کیا گیا تھا۔ عدالت نے لال حویلی سے سیل کیے جانے والے 7 یونٹس کو ڈی سیل کرنے کی سزا خارج کر دی۔ عدالت نے متروکہ وقف الاملاک کو 15 دن میں معاملہ نمٹانے کی ہدایت کر دی، اور شیخ رشید جو سیل کی گئی تھی حویلی وہ سیل توڑ کر اب لال حویلی میں چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا، مزید جو اس کے ذیلی جو پوائنٹس ہیں ان پر بھی 15 دنوں میں درخواست نمٹانے کی عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو کو کہا گیا ہے بلکہ برمی کا اظہار کیا گیا ہے کہ اس معاملے کو 15 دنوں میں اس کو حل کیا جائے، اور اس کیس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکالا جائے۔ جو متروکہ وقف الاملاک کی جانب سے لال حویلی کو سیل کیا گیا تھا، اور آج ایف آئی آر کا بھی اندراج کیا گیا ہے تھانہ اپارہ میں شیخ رشید کے خلاف۔ یہ چونکہ مقدمات تو اب بنیں گے، جو لسٹیں آ رہی ہیں اس میں شیخ رشید سر فہرست ہیں، اس کے علاوہ دیگر پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں، ہٹ لسٹ پہ رکھا گیا ہے ان لوگوں کو۔ اب گرفتاریاں ہوں گی، چونکہ پی ڈی ایم اپنی جو ہے شکست اور اپنی ناکامی چھپانے کے لیے اب اس طرح کے حربے استعمال کرے گی، اور ہمارے وزیر داخلہ صاحب 2 ہفتوں کا وزٹ کرنے کے بعد برطانیہ سے ڈکٹیشن لے کر اب واپس آ چکے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ٹاسک انہیں دیا گیا ہے، وہ ٹاسک انہوں نے پورا کرنا ہے، نہ صرف پی ڈی ایم جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بلکہ عمران خان کو بھی گرفتار کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ حکومت کس حد تک ان لوگوں کو گرفتاریاں کرنے کے بعد، ظلم و جبر کرنے کے بعد اپنی ناکامیوں کو چھپائے گی، کس حد تک چھپائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہمارے باسی کو اجازت دیجیے گا، اللہ نے کی بات۔